वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की कृषि विज्ञान और आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है फसलों की सुरक्षा। हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट पार्ट है, इसमें पक्की बाड़ बनाई जाती है। 4 ऑप्शंस हैं। क ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर, ख कंटीली झाड़ी लगाकर, ग तार लगाकर या घ खाई बनाकर। तो बच्चों, पक्की बाड़ बनाई जाती है ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर। क ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए सेकंड पार्ट है, पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। क सरपत, करौंदा इत्यादि, ख गेहूं, ग बाजरा, ख खखड़ी। सही विकल्प है क सरपत, करौंदा इत्यादि। थर्ड है, कंटीली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। क बबूल, जंगल जलेबी, ख ज्वार, ग बाजरा, घ अरहर। इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है क बबूल, जंगल जलेबी। फोर्थ है, जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। तो बच्चों, जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है, क विकल्प हमारा सही होगा, जो कि है छोटे भूखंड के किनारे। फिफ्थ है, खखड़े की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। क ईंट, ख पत्थर, ग लकड़ी या घ तार। तो बच्चों, खखड़े की बाड़ में प्रयोग किया जाता है पत्थर। ख ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पौधों की बाड़ में डैश के पौधों का प्रयोग होता है। सरपत, मेहंदी इत्यादि। ख है, पशुओं से फसल सुरक्षा डैश लगाकर की जाती है। बाड़। ग है, खखड़ी का प्रयोग डैश क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी। घ है, कंटीली झाड़ी की बाड़ में डैश पौधों का प्रयोग होता है। बबूल, जंगल जलेबी। फिर लास्ट है, अण कंटीले तार की बाड़ में डैश का प्रयोग होता है। कंटीले तार का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ हमें सही और गलत बताने हैं। क है, इसी में खखड़ी विधि में ईंट का प्रयोग होता है। ये गलत है। किसका प्रयोग होता है? पत्थर का। नेक्स्ट है ख, पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि में किया जाता है। ये सही है। नेक्स्ट है ग, जालीदार तार की बाड़ बड़े भूखंडों के किनारे होती है। ये गलत है। घ है, कंटीले तार की बाड़ का प्रयोग छोटे भूखंडों के किनारे होता है। ये भी गलत है। और लास्ट में है अण कंटीली झाड़ी की बाड़ लगाने में करौंदा का प्रयोग होता है। तो ये सही है। आगे है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है स्तंभ क और राइट हैंड साइड में है स्तंभ ख। यहाँ पर मिलान करके ही लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 पर। विद्युत बाड़ में इसका मिलान हुआ है तार से। नंबर 2 है कंटीली झाड़ी में करौंदा। नंबर 3 खखड़े की बाड़ में पत्थर। नंबर 4 कंटीले तार विधि में पत्थर के खंबे। और नंबर 5 है पौधों की बाड़ में सरपत। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न नंबर 5 है, पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होता है? आइए आंसर देखते हैं इसका। पौधों की बाड़ लगाने से जानवरों से फसल की सुरक्षा होती है। प्रश्न नंबर 6 है, फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है? उत्तर है, बाड़ लगाने से जंगली और पालतू जानवरों से फसलों की सुरक्षा होती है। प्रश्न नंबर 7 है, खखड़ी द्वारा बाड़ कैसे बनाई जाती है? आंसर देखेंगे इसका। खखड़ी बाड़ लगाना, इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बाड़ बनाते हैं।
इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, कंटीले तार द्वारा बाड़ में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका कंटीले तार द्वारा बाड़ में खंबे, कंटीले तार आदि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 9, बाड़ लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आंसर है बाड़ लगाने में ध्यान देने योग्य बातें हैं। नंबर 1, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता हो वहां उसी प्रकार की बाड़ लगाई जानी चाहिए। नंबर 2 है बाड़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो बच्चों इस विधि को हम कहते हैं खकड़ी बाड़ बनाना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, बाड़ लगाना किसे कहते हैं? बाड़ लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि बाड़ लगाना किसे कहते हैं। आंसर देखेंगे इसका, फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय खेत के चारों तरफ किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बाड़ लगाने की विधियों का वर्णन करना है। बाड़ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है पौधों की बाड़ लगाना। नंबर 2, कंटीली झाड़ी की बाड़ लगाना। नंबर 3, खाई बनाकर सुरक्षा। नंबर 4, कंटीले तार की बाड़ लगाना। नंबर 5, जालीदार तार की बाड़। नंबर 6, खखड़ी बाड़ लगाना। नंबर 7, पक्की बाड़ लगाना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। बाड़ कितने प्रकार की होती है? पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाड़ लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। बाड़ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है पौधों की बाड़। नंबर 2, कंटीली झाड़ी की बाड़। नंबर 3 है खाई बनाकर सुरक्षा। नंबर 4, कंटीले तार की बाड़। नंबर 5, जालीदार तार की बाड़। नंबर 6, खकड़ी बाड़। और नंबर 7 है पक्की बाड़। पहाड़ी क्षेत्र में खकड़ी बाड़ बनाना उपयुक्त होता है। अब बच्चों हैं लास्ट प्रश्न नंबर 13, कंटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है कंटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने में झरबेरी, बबूल, करौंदा, जंगल जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर 5 के। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।